बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमेरिका की 20 साला जंग जो अमेरिका हार चुका है, और इसका इतराफ़ हम ना सिर्फ अमेरिकी थिंक टैंक्स, अमेरिकी तज्जियाकार, बल्कि अमेरिकी जर्नल्स ने भी कर दिया है। अपनी जो इनकी उसमें हुई है कमेटी बराए मुसल्लह अफवाज के रूबरू होकर इन लोगों ने, जिसमें जनरल लॉयड ऑस्टन, फिर जनरल मार्क मिली जो कि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने इतराफ़ कर लिया है। और अमेरिका ये 20 साल जंग जो एक प्रोपेगेंडा वॉर थी अमेरिका की, असल मकसद अमेरिका का पाकिस्तान, चाइना और इस पूरे खित्ते के ऊपर आके बैठना और जहां सर्वेलेंस करनी। अफगानिस्तान तो सिर्फ एक बहाना था, और जो 9/11 भी हुआ उसके भी आज तक अमेरिका को क्लियर सबूत नहीं दे सका कि जी ये वाकई अलकायदा ने करवाया था या उसामा बिन लादेन ने भी करवाया था। क्योंकि जब 9/11 हुआ था तो अमेरिका की एक टीम आई थी जो पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में गई, और जब वो मुल्ला उमर को मिले तो उन्होंने जो सबूत पेश किए उसामा बिन लादेन के खिलाफ, तो मुल्ला उमर ने कहा था कि क्या इन सबूतों के ऊपर कोई अमेरिकन अदालत जो है उसामा बिन लादेन को जो है वो फांसी की सजा दे सकती है, सजा सुना सकती है। तो उस पर जो जर्नल थे और जो कुछ अमेरिकी लोग थे उन्होंने कहा था कि नहीं, अभी ये सबूत ना काफी हैं। तो फिर उन्होंने कहा, मुल्ला उमर ने कहा, तो फिर मैं कैसे आपको जो है उसामा बिन लादेन हवाले कर दूं। तो उन्होंने उस टाइम कहा कि फिर आप जंग के लिए तैयार हो जाए। तो मुल्ला उमर ने कहा कि तुम्हारी तारीख है कि तुमने आज तक कोई जंग जीती नहीं, और हमारी तारीख है कि हमने कोई आज तक जंग हारी नहीं। तो उसके बाद जो है जंग का आगाज किया गया। तो ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा था अमेरिका की तरफ से, एक प्रोपेगेंडा वॉर थी जो अफगानिस्तान के खिलाफ की गई। असल मकसद अमेरिका का पाकिस्तान और चाइना जैसे बढ़ती हुई मैशियत बनता जा रहा था, और इस पूरे खित्ते पे बैठ के इराक, शाम, लीबिया को बर्बाद करना था, और उनके ऑयल जो रिजर्व थे, उसके बाद उनके जो गोल्ड के रिजर्व थे उनके ऊपर कंट्रोल करना था, और उनको अपने मुल्क में लेके जाना था, और अरबों और ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का जो अपने खजाने में इजाफा करना था। असल मकसद अमेरिका का ये था। इसी वजह से जो अमेरिका 20 साल जंग जो है बुरी तरह शिकस्त खाकर यहां से निकला, और आप देखेंगे करीब अमेरिका जो है इराक से भी इसी तरह जिल्लत और रुसवाई के साथ वापस निकलेगा। और ये सदर जो बाइडन कह चुके हैं कि अब हमारा जो अगला नेक्स्ट मरला है वो हम इराक से भी अपनी फौज वापस निकाल लेंगे, और लाजमी बात है। खैर, अब मैं इसकी उसमें तफसील में जाऊंगा, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो आज एक बीबीसी की, फिर उसके बाद अल जजीरा की, और दुनिया की जितनी भी न्यूज एजेंसी हैं उन्होंने इस पूरी एक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें अमेरिकी जनरल जो है मार्क मिली, और फिर लॉयड ऑस्टन, और जितने भी लोग जो इस जंग का हिस्सा रहे पिछले 20 साल में, और जो अभी भी इन अदारों को हेड कर रहे हैं अमेरिका में, उन्होंने एक सेनेटर्स के सामने और कमेटी बराए अमेरिकी अवान नुमाइंदगान की कमेटी बराए मुसल्लह अफवाज के रूबरू होकर कुछ उन्होंने क्वेश्चन, और उनको क्वेश्चन किए गए, उन्होंने फिर उसके सवाल 20 साल जंग के ऊपर। तो उसकी आज तफसील आप लोगों के सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो अब हम बात करेंगे इस तफसीली रिपोर्ट के ऊपर। अमेरिका जनरल मिली ने कहा कि यह जंग गुज़िश्ता 20 दिनों में नहीं और ना ही 20 माह में हारी गई है। अमेरिका की ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल मार्क मिली ने अमेरिकी अवान नुमाइंदगान की कमेटी बराए मुसल्लह अफवाज के रूबरू होकर कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल तवील जंग हार गया है। खबर AFP के मुताबिक जनरल मार्क मिली ने कहा कि यह वाज़ेह है कि ये हम सब के सामने है। अफगानिस्तान में जंग उन शराइत पर नहीं खत्म हुई जो हम चाहते थे, और तालिबान काबुल में वापस आ गई। यही बात जो मैं आपको पहले कह चुका हूं कि अमेरिका हरगिज ये नहीं सोच रहा था कि हमारे निकलने के बाद तालिबान कंट्रोल कर लेंगे पूरे अफगानिस्तान के ऊपर, और जो अफगान फोर्स है और जो अशरफ गनी की हुकूमत है वो तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर ढेर हो जाएगी। तो अमेरिका ये हरगिज नहीं सोच रहा था, और इसीलिए अमेरिका को बहुत ज्यादा शौक लगा तालिबान के आने के ऊपर। इसीलिए उन्होंने जो आते ही जो पहले उनके $9 अरब के रिजर्व जो है उनको फ्रीज किया, और उसके बाद जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाने जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या मतलब। लेकिन वाज़ेह है कि कांग्रेस में अमेरिका की तारीख की तवील तरीन जंग के हवाले से मुख्तलिफ अहदेदारोों को तलब करके इस जंग का जायजा लिया जा रहा है। बुध को कमेटी की कार्रवाई के दूसरे रोज जनरल मिली ने अफगानिस्तान से फौजें निकालने और शहरियों की अफरा तफरी में इनखला के बारे में कहा कि यह जंग स्ट्रेटेजिक नाकामी थी। जनरल मिली ने कहा कि यह जंग गुज़िश्ता 20 दिनों में नहीं और ना ही 20 माह में हारी गई। ये माजी में लिए गए कई स्ट्रेटेजिक फैसलों का मजमूई असर है। AFP के मुताबिक जनरल मिली ने अमेरिकी शिकस्त की वजूहात गिनवाते हुए तो तोरा बोरा में अलकायदा रहनुमा उसामा बिन लादेन को पकड़ने में नाकामी, सन 2003 में इराक पर हमला जिससे फौजी तवज्जो अफगानिस्तान से हटी, अफगानिस्तान से कुछ साल कबल मशीरों को वापस बुलाने और तालिबान को महफूज ठिकाने के तौर पर पाकिस्तान से मौसर अंदाज में पेश न आने का तज़किरा किया। ताहम कमेटी
कमेटी के डेमोक्रेटिक सरबराह एडम स्मिथ ने कहा कि वो अफगानिस्तान से फौजों के इनखला के बाइडेन के फैसले से मुत्तफिक है। अफगानिस्तान में मौसर अंदाज में हुक्मरानी की काबिल हुकूमत बनाने और तालिबान को शिकस्त देने का हमारा वसी तर मिशन नाकाम हुआ। सदर बाइडेन में ये हिम्मत थी कि वो बालाखिर ये कहने का फैसला करें कि हम इस मिशन में कामयाब नहीं हो रहे। वाज़ेह है कि जनरल मार्क मिली अमेरिकी सदर जो बाइडेन के आला फौजी मशीर हैं। जो बाइडेन ने ही अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज निकालकर 20 साल जंग खात्मे का ऐलान किया था। मंगल को जनरल मार्क मिली ने कमेटी के सामने कहा था कि उन्होंने सदर जो बाइडेन को अफगानिस्तान में कम से कम 2500 फौजी बरकरार रखने का मशवरा दिया था। ताहम जो बाइडेन अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उन्हें याद नहीं कि किसने उन्हें यह मशवरा दिया था। जो बाइडेन की दिमागी हालत और दिमागी सेहत का अंदाजा आप लगा सकते हो। मैं पहले इस पर एक ब्लॉग कर चुका हूं, जहां व्हाइट हाउस के एक पुराने साबका डॉक्टर थे जो कि ओबामा के ट्रंप के दौर के डॉक्टर थे, वो ये कह चुके हैं कि जो बाइडेन की जो है दिमागी हालत और दिमागी सेहत ठीक नहीं है कि वो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट रह सके। तो उन्होंने कहा कि जो मुझे याद ही नहीं था कि ये मशवरा किसने दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन सॉकी ने मंगल को कहा था कि सदर बाइडेन को अफगानिस्तान के हवाले से मुनक़सिम राय मिली थी और बालाखिर ये फैसला कमांडर इन चीफ सदर का होता है। उन्होंने ये फैसला किया कि 20 साल जंग को खत्म करने का वक्त आन पहुंचा है। जो बाइडेन वहम का शिकार थे। खबर अदारे रॉयटर के मुताबिक बुध को कांग्रेस की कार्रवाई के दौरान हमारे नुमाइंदगान की आर्म सर्विसेज कमेटी के आला रिपब्लिकन अहदेदार माइक रोजर ने कहा कि मुझे खदशा है कि सदर वहम का शिकार थे। उन्होंने कहा कि यह तारीख में अमेरिकी क़यादत की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक के तौर पर लिखा जाएगा। उन्होंने ये दोबारा सुनने वाली बात, उन्होंने कहा कि ये तारीख में अमेरिकी क़यादत की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक के तौर पे लिखा जाएगा। ये वही बात है जो मुल्ला उमर ने इन्हें जंग शुरू करने से पहले कही थी कि तुम्हारी तारीख है कि अमेरिका ने कभी कोई जंग जीती नहीं है और हमारी तारीख है हमने कभी कोई जंग हारी नहीं है। तो ये बात आज साबित हो गई मुल्ला उमर की। वाज़ेह है कि सदर बाइडेन की रिपब्लिकन पेशवा डोनाल्ड ट्रंप के दौर में सदारत में ही अमेरिका ने तालिबान के साथ मुआहदा किया था। तालिबान ने फौजों से निकाल के तमाम अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से निकाल ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये तारीख अमेरिकी क्या। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। चुनाचा डेमोक्रेट सदर जो बाइडेन के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मुकम्मल तौर पर फौजें निकाल लें या फिर मुआहदे को मंसूख कर दें और कमेटी के सामने और किसी भी ऐसे और अफगानिस्तान में मजीद एक नई जंग का आगाज कर दें। उसके बाद कमेटी के सामने अमेरिकी सेनेटल कमांडर के सरबराह जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कहा कि उन्होंने खबरदार किया था कि मुकम्मल इनखलास से अफगान फौज और अफगान हुकूमत बिखर जाएंगे। फ्रैंक मैकेंजी ने कहा कि फरवरी 2020 में तय पाने वाले दो मुआहदे से अफगान फौज और हुकूमत पर शदीद नुकसानदेह असर पड़ा। वजीर दिफा लॉर्ड एस्टन ने उनसे इत्तफाक करते हुए कहा कि इस मुआहदे ने तालिबान को मजबूत तर होने में मदद दी। सेंट्रल कमांड के सरबराह के तौर पर जनरल मैकेंजी ने अफगानिस्तान फौजी इनखला की निगरानी की थी। वज़ीर दिफा ने कहा कि तालिबान के खिलाफ अमेरिकी फिजाई हमले बंद करने के मुआहदे से तालिबान मजबूत हुए। उन्होंने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ अपने हमले तेज किए और अफगान हर हफ्ते कई लोगों की जानें गंवाने लगे। दूसरी जानिब बुध को बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उन्होंने दुनिया को यकीन दहानी करवाया कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क बशमूल अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं खड़ा करेगी। तो इस टाइम ये सिचुएशन है अमेरिका की। और अमेरिका में वही बात जो मैंने आपको पहले कही कि अमेरिका ने हरगिज़ ये नहीं सोचा था कि हमारे निकलने के बाद अफगानिस्तान इतनी जल्दी अमन की तरफ चले जाएगा और तालिबान इतनी जल्दी कंट्रोल संभाल लेंगे। 70 से 80 हज़ार के करीब तालिबान की आर्मी है और 3.5 लाख जो फौज है जो हैवीली इक्विप्ड है, आर्म फोर्सेस की गाड़ियां उनके पास फजाई जो हमले करने की ताकत है और इतने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स उनकी ट्रेनिंग पर लगाए हुए हैं। तो वो इतनी जल्दी जो है तालिबान के सामने सरेंडर कर देंगे और जो अशरफ गनी की हुकूमत है वो चंद दिनों की मेहमान रह जाएगी हमारे निकलने के बाद। तो इसलिए जो है अमेरिका को इतनी बड़ा जो धचका लगा है, उन्हें अपनी नाकामी का तो जो गम है सो है, लेकिन उनको ज्यादा धचका जो इस बात पर लगा कि तालिबान दोबारा जो है काबुल में आगे बैठ गए। तो अब देखें अमेरिका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने जा रहा है, लेकिन अमेरिका इसमें कामयाब नहीं हो सकेगा। अमेरिका इस टाइम पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस टाइम अमेरिका की जरूरत बन चुके हैं, क्योंकि अमेरिका अगर सैंक्शंस लगाने की तरफ जाएगा तो पाकिस्तान, चाइना, रूस, तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान जो है वो यकजान तो पहले ही हो चुके हैं। लेकिन जब अमेरिका अभी काफ़ी उसके ऊपर बयानात आना शुरू भी हो गए अमेरिका की जो सैंक्शंस लगाने वाली बात, और इसमें सेनेट में बिल पेश किया गया है, तो अमेरिका चाहते हुए भी जो है सैंक्शन नहीं लगा सकेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो इसकी मुखालफत करेंगे चाइना, रूस और ईरान जो है इस चीज़ की मुखालफत करेंगे और अमेरिका कभी भी जो है सैंक्शंस नहीं लगा सकेगा। और अमेरिका को अभी इस खित्ते की ज़रूरत है। अमेरिका कभी भी जो है हमसे अलग होकर अब नहीं चल पाएगा।
तो ये आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट खबरों से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदोनवा के लोगों सबका ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।